एक सर ऊपर घोटाला काम की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन है हमारे के अंदर एक प्रोजेक्ट जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह लीजिए कि महाग्राम के साथ साथ गांव के अंदर कंसोलिडेटेड पीने के पानी और सीवरेज का प्रॉपर डेवलपमेंट नेटवर्क बने। एसटीपी के माध्यम से एग्रीकल्चर के लिए ट्रीटेड वाटर हम प्रोवाइड करें। आज उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया है और लगभग 70 करोड़ से ऊपर की लागत में 72 करोड़ रुपए के अंदर सारे गांव का महाग्राम योजना की तर्ज पर 2 वाटर वर्क्स के माध्यम से और 3 कैचमेंट एरियाज़ के कनेक्शन के साथ एसटीपी के माध्यम से पूरा पानी ट्रीटमेंट से लेकर फ्रेश वाटर डिलीवरी तक का प्रोसेस किया जाएगा। 2 हमारे पुराने यहाँ तालाब थे, एक स्टेडियम के पीछे का, एक ढाब का, उनको एक का फाउंडेशन स्टोन है और एक का कंप्लीशन है। उसके साथ साथ जहाँ हम खड़े हैं ये देश के वॉलीबॉल प्लेयरों की नींव रखने का एक मैदान है। अब इस पूरे स्टेडियम को इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा और रेवेन्यू के लिए जो साथ में शॉप्स हैं उनको मल्टी फ्लोर कर एरिया बढ़ाया जाएगा, जिससे ये जो हमारी मार्केट है ये भी विकसित हो और उससे जो पैसा आए उससे इस स्टेडियम के रखरखाव भी, प्लेयर्स के लिए कोचेज़ भी, इस तरह की व्यवस्था आने वाले समय में व्यवस्थित ढंग से बने। इसकी लागत लगभग 7.5 करोड़ के अंदर आएगी, जिससे ये पूरा इंडोर स्टेडियम यहाँ पर विकसित किया जाएगा। उसके साथ साथ 77 किलोमीटर्स का नया रोड नेटवर्क सिरसा ज़िले का है, जिसमें PMGSY भी और डिपार्टमेंटल रोड वर्क्स भी हैं, जिसको आने वाले समय में आम जनता के लिए कैसे रोड ट्रांसपोर्ट बेटर हो, जिसमें स्ट्रेंथनिंग भी है, वाइडनिंग भी है और रीकारपेटिंग भी है। मैं ये मानता हूँ कि लगभग 125 करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स इस इलाके को प्रगति के पथ पर ले जाने में बहुत बड़े योगदान देने का काम करेंगे। 1.5 साल का समय और पड़ा है, आगे क्या रूपरेखा रहेगी? कई चीज़ें हैं। आज प्री बजट मीटिंग हुई थी, सभी मंत्रीगण वहाँ मौजूद थे, सभी अधिकारीगण थे। प्राइमरी तौर पर चर्चा हुई है। एक प्राइमरी आइडिया पूरे बजट को कैसे रूपरेखा दी जाए उस पे चर्चा कर रखा गया है। एज फाइनेंस मिनिस्टर मुख्यमंत्री अब उनमें से कितनी चीज़ों को बजट स्पीच में लेंगे, बजट के अंदर इंक्लूड करेंगे, उन डिपार्टमेंट्स को बजट मिलेगा, वो आने वाला भविष्य है। तो आपको वेट करनी पड़ेगी 23 तारीख की। पर मैं ये मानता हूँ कि जैसे केंद्र ने प्राथमिकता दी है कई सेक्टर्स में, स्टेट भी उन चीज़ों को आगे लेकर चले। विपक्षी पार्टियां जो हैं, कांग्रेस भले ही कह रही हो, इनेलो हो कि किसी काम का ये बजट नहीं है, लोगों को उजाड़ेगा। मैं तो मानता हूँ कि 7 लाख रुपया जो आम आदमी की आयकर विभाग ने करी है वो मिडिल क्लास को बहुत बड़ा फ़ायदा है। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कोई कभी सोचता नहीं था। एविएशन है, हमारी फार्मिंग सेक्टर के अंदर कैसे FPOs के माध्यम से प्रोडक्शन बेटर करी जाए, सप्लाई बेटर करी जाए, उन सब के ऊपर केंद्र बजट में ध्यान रखा गया। और मैं ये मानता हूँ कि आम जन के लिए बहुत अच्छा बजट है। हाँ, पॉलिटिकल बजट नहीं हो सकता जिसमें झूठी बातें कर दो, मगर सेंसिबल बजट है, बहुत अच्छा ड्राफ्टेड बजट। चुनाव के लिए जेजेपी कितनी तैयार है? आगे भविष्य में चुनाव भी है, निगम के चुनाव आ रहे हैं। कल भी बैठक ली है मानेसर और गुड़गांव के साथियों के साथ, जल्द फरीदाबाद के साथियों के साथ भी बैठक करेंगे। प्रत्येक वार्ड में एक जिम्मेवार साथी की जिम्मेवारी भी लगाई है कि वो वहाँ बैठकर चर्चा कर सभी वर्करों के साथ आगे कैसे चुनाव करना है। और दोनों पार्टियाँ भी, गुड़गांव में एक बैठक हो चुकी, चर्चा कर रही है कि आगे कैसे चुनाव करना। दादा गौतम एक बार फिर से नाराज हैं, विशेषकर आप। चलो, मेरे से तो मैंने तो जब विधायक बनवा दिया उस दिन से नाराज है कि अब विधायकी से ज़्यादा कुछ चाहिए, मगर मेरे बड़े हैं, वो मेरे से नाराज रहे तो मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहे।